तो नाम दिव्य नारायण के सभी प्रेमी जनों को पंडित जय शर्मा का कोटि कोटि नमन। आज के इस समय में न किसी बीमारी से पीड़ित है, तो बहुत से लोगों को ये घुटने की पीड़ा रहती है। घुटनों की पीड़ा का मेन जो कारण है वो लोगों ने चलना कम कर दिया है। घुटनों का जो मूवमेंट है वो पूरा नहीं हो पाता। हमें बहुत सी माताएं भी मिलते हैं, भाई भी मिलते हैं। जब मेरी उनसे वार्तालाप होती है तो ज़्यादातर लोगों को घुटने की प्रॉब्लम ज़्यादा है। ये बहुत ही सरल है, इसका चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बैठे बैठे भी 20 से 25 बार चलाते हैं ना, तो इसका जो मूवमेंट है, जो इसका वर्क है, जो कार्य गति से चलता है और जितना उसे मूवमेंट चाहिए मिल जाता है। अगर उसके पश्चात भी अगर आपकी नहीं होनी हो रही है तो ये हमने एक आयुर्वेदिक तेल बनाया है। इस तेल को आप हल्के हल्के नु करके हल्के हाथ से मालिश करेंगे। क्योंकि जो हमारे घुटने की नसें हैं वो इतनी छोटी और सूक्ष्म है कि उसमें रक्त का दौरान पहुंचाने के लिए हमें ये इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये तेल ऐसे खूब हल्के हाथ से मलते हैं ताकि जो है हमारी जो सिकुड़ी हुई नसें हैं। इसके पश्चात हमने एक विधि है हम पे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये छोटी छोटी जो है हमने डिबिए और हमने धीरे धीरे करके ये चारों तरफ 2 पंप दो 2 पंप 2 पंप ये हमने चारों तरफ से जकड़ दिया। इसी प्रकार हम ये दूसरा तेल लगाएंगे। ये जो ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, मूत्र भी है, खून भी है, मांस भी है, हड्डी भी है। ये सारा मिश्रण जो है शरीर, लेकिन व्यक्ति क्या करता है कि खा तो बड़े प्यार से लेता है लेकिन उसका निष्कासन, एक तो सबसे बड़ी बात ये कि हमने जो रात को भोजन करा उसका सुबह निष्कासन होना बहुत जरूरी आती है। 3-4 दिन तक लोग जो है सोचने जाते हैं, वो सबसे बड़ा घुटनों का कारण बनता है। बागी में अगर जिंदगी का आनंद लेना है तो दिव्य नारायण से जुड़ना पड़ेगा। ये आदि अंत यानी कि सृष्टि के परमपिता हैं। मैं भी उन्हीं से जुड़ा हुआ हूँ, उन्हीं के दम पे जो मैं। तो क्या है कि जब हमारा सुबह को मलमूत्र का निष्कासन नहीं होगा
तो हमारा कभी भी घुटनों का दर्द सही नहीं होगा, क्योंकि शरीर के अंदर जो रक्त का अनुपात है या हड्डियों का अनुपात है, उसे एक लाइन चाहिए। जैसे कि रेल की जो गाड़ी दौड़ती है, ट्रेन दौड़ती है, वो दो पटरियों के बिल्कुल समांतर अनुपात दौड़ती है। इसी प्रकार शरीर के अंदर जो वो समान अनुपात में दौड़ता है। अगर उसमें वायु आके रुक गई तो घुटनों का दर्द होगा, हड्डियाँ कमजोर होंगी तो घुटनों का दर्द होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको पहले अपना, अगर किसी को लैट्रिन नहीं उतरती है तो वो हमसे संपर्क करें, हम उन्हें, और सबसे पहले उनका पेट सही करेंगे। इसके लिए हमने एक विशेष प्रकार के लेप भी तैयार करे हैं। दिन कृपा हो जाएगी, वो लेप भी हम आपके समूह ले आएंगे। हमारा ध्येय पैसा कमाना नहीं, मैं उन धनवान लोगों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो हमारे इस दिव्य यज्ञ में, कोई भी व्यक्ति बिना किसी सहयोग के आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि सहयोग की धरती हमें बहुत बड़ी मिली है, लेकिन जब तक हम उसके अंदर बीज नहीं लगाएंगे तब तक हमें फल की प्राप्ति नहीं होगी। हम इन क्रियाओं को सीख तो गए हैं, बता भी सकते हैं, लेकिन हम पे पैसे का अभाव है। पैसे का, ना हम पे जगह है, ना हम पे कोई अच्छे अच्छे वो हैं, तो इसलिए हमें हर, हम अपना तन और मन, क्योंकि धन तो हम पे है ही नहीं, जो थोड़ा बहुत धन है, देखते ही हैं कि हम कभी भगवान के नारायण रसोई चला देते हैं, कभी नारायण जल का वितरण कर, कभी नारायण सेवा में किसी को जो है गरीब करने की शादी, क्योंकि हम पे जितना है हम अपने समर्थ के अनुसार। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि घुटना जो है हमारा, अब इसे हमने जो है लगा के छोड़ रखा है, पड़ रहा है आपकी नसों पे, और जब नसों पे खिंचाव पड़ता है तो हमारे अंदर जो बॉडी में रुक चुका है वो धीरे धीरे नसों में रक्त ला रहा है। प्रकार की चिकित्सा है कि इसमें कुछ ही दिनों में आपके घुटनों को राहत मिल जाएगी, लेकिन ये आयुर्वेदिक जो, इसे लगा के आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि आपने सोचते हैं कि साहब हम घुटने बदलवा लें, वो आपके शरीर के अंगों के साथ ऐसा खेल खेलती है कि आपको पता भी नहीं चलता कब आपके लीवर ने खून बनाना कम कर दिया, और वो आपके लिए बहुत घातक होता है। एक बार गुर्दे खराब हो, लेकिन नर्क बन जाती है, जीभ डायलिसिस पे डायलिसिस कराता है, लेकिन उसके गुर्दे सही नहीं होते हैं। बता रहे हैं आयुर्वेदिक तेल लगाइए और दिव्य नारायण मानव सेवा से जुड़िए। अब इसके पश्चात हम जो है पेट की बहुत सिखाते हैं, कब्ज की, उसके लिए हम आपको बताते हैं। ऐसे ऐसे ही हटा देंगे पहले। देखिए, मनुष्य अपनी गलती के कारण ही, सबसे बड़ी बात है कि हमारा खान पीन खराब हो चुका है। हम जानवरों की तरह चरते हैं, जहाँ बैठा पी लिया। एक आप अपना सिस्टम सही करिए, जब तक आप अपना सिस्टम सही नहीं करेंगे तब तक भी रोग खत्म नहीं होगा। अब इसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ कि पेट के रोग कैसे सही हो सकते हैं, कब्ज कैसे। तो जैसा कि देख रहे हैं कि हमारा ये जो पेट है, ये ऐसे आराम
सबसे पहले हम नाभि को लेंगे, क्योंकि नाभि का ही काम जो है हमारे अंदर भोजन का पाचन करना है। ये थोड़ा फिसल कर रहा है, ये हमारा ये जो आप प्रयोग देख रहे हैं, ये हमारे ऋषियों के समय से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन उस समय प्लास्टिक के कप नहीं होते थे, बारीक बारीक बांस के वो होते थे, जिसमें हम जो है थोड़ा कपड़ा लगा के इस प्रयोग करते थे। विद्या वही। तो इससे क्या है कि आपके जो छाती में दर्द है या जकड़न है या आपको कोई परेशानी चलने में फिरने में, दबी हुई नसें वो सब खुल जाएगी। और जब दबी हुई नसें खुल जाती है तो शरीर के अंदर से ये रोग मिट जाते हैं। क्योंकि रोग क्या है, इसके लिए वो अभिशाप है जो हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता, हमारी तरक्की को रोक देता है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये हमें ज़्यादा नहीं 5 से 10 मिनट करना है। 5 से 10 मिनट में ही हमारा कब्ज दूर होगा, आंतें ठीक होंगी और हमारे शरीर के अंदर जो भी बढ़ी हुई चर्बी है वो भी कम होगी। सहयोग से है दिव्य नारायण मानव सेवा, क्योंकि मैं भी जो हूँ नारायण के ही उद्देश्य से इसीलिए जो है लोगों के लिए ये सारी चीज़ें बताता हुआ आ रहा हूँ। मनुष्य को जो जीवन मिला है वो ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। संसार तो ये आप ही सब जानते हैं कि एक दिन संसार सबको छोड़ना है, क्योंकि बड़े बड़े महापुरुष इस धरती पे अवतार तो लिया है, लेकिन उनका इस धरती से, क्योंकि जो आगमन करता है उसे प्रस्थान भी करना पड़ता है। तो मेरा सभी अंग्रेजी युग की तरफ से हटे और आयुर्वेद के युग की तरफ चले। आयुर्वेदिक युग है हमारा वनस्पति विज्ञान, जड़ी बूटियों का विज्ञान। सबसे पहले तो आपको अपना जो है रहन सहन, घर का वातावरण ठीक करना पड़ेगा। आपको सभी को एक तुलसा का वृक्ष लगाना पड़ेगा और एक जो है बेल
जो है वो शरीर के लिए अमृत पॉजिटिव ऊर्जा का काम करती है, ये नहीं करती। जिस घर में तुलसा रहती है वहाँ कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती, उस नहीं होती, उस घर में कभी कलेश नहीं होती, उस घर में कभी रोग नहीं आती। तो तुलसा और बेलपत्र और दिव्य नारायण के माध्यम से आपको जो मैं आपको समझा रही हूँ अपनाना है। ये आपका पेट, क्योंकि जीव के लिए एक संकट की बात यह है नहीं पा रही है, वो तरह तरह के इलाज करा रिया है, तरह तरह की दवाइयाँ खा रिया है, तरह तरह के अपने जीवन में दुख पा रिया है। अगर आपको सुखी होना है जीवन, तो आपको नारायण की शरण में आना पड़ेगा, क्योंकि नारायण ही हम सबके ज्ञाता। इसी प्रकार जिन लोगों का हाथ सुन रहता है या कोई परेशानी आ गई है, हमारा ये प्रयोग है कि आप अपने आप नहीं करें इसे, नहीं तो दो नारायण गुरुवर नारायण नारायण हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम। इतना दिया तूने मुझे जिसे मैं भुलाने के काबिल नहीं हूँ, से ही मुझे जीवन मिला जिसे मैं चुकाने के नारायण गुरुवर नारायण 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 हरि ओम। जीव धरती पे अकेले आया है और अकेले जाएगा, ये जीवन का अटूट सत्य है। किसी भी बीमारी में घबराए मत, किसी के आश्रय रहें, अपने अंतःकरण में जाएं, कार्य सिद्ध करें, इसी से आपका मंगल होगा। और दिव्य नारायण आपसे हर समय जुड़ा हुआ है। किसी भी बीमारी में, किसी भी रोग में मैं आपका हर समय साथ दूंगा, क्योंकि मेरे पे जो नारायण का आश्रय, मैं चाहता हूँ सभी पे नारायण की कृपा बने, सभी रोग मुक्त हों, क्योंकि इससे हमारा जीवन सुख में बनेगा। जो धन है वो भी अच्छे कार्यों में लगेगा। हम दान करेंगे तो गरीबी दूर होएगी, भूखों को अन्न मिलेगा और गरीब बच्चों को शिक्षा मिलेगी।